સલામ દુઆ વડક્કમ કેમ છો? સારું છે, घनश्याम नाम मारू છે। फिर से दोस्तों एक बार आपके साथ अच्छी सी सोच के साथ, अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। कुछ कहानियाँ हमें बहुत काम में आती है और कहानियों से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन वाला जो जोन चल रहा है, ये दायरा चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, उसमें कुछ अच्छी बातें कहीं किसी को काम लग जाए, यही प्रयास से ये काम चालू है मेरा। इसमें आपका प्यार और सहकार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी में ऐसा है कि एक सन्यासी एक गांव से निकल रहा था और रात होने की वजह से सन्यासी ने एक गांव में कोने में घर था, वहाँ पे भिक्षा मांगी और घर वाले अच्छे थे तो उन्होंने उसको खाना भी खिलाया और रात को ठहरने के लिए भी बोला। सन्यासी वहाँ रुक गया। सन्यासी वहाँ रुकने के बाद सुबह जब उठे तब वो बंदे से बात करने लगा, तुम अपने रोज़गार कैसे चलाते हो? तो वो बंदे ने बोला कि साधु जी, हम यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ से जो भी मिलता है हमारा गुजर जाता है, तो अच्छे से जी लेते हैं। तो साधु ने बोला कि तुम एक गांव है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन बहुत सस्ते में मिलती है और आप यहाँ से सब कुछ बेच के वहाँ पे अच्छी सी ज़मीन ले लो और ज़्यादा ज़मीन मिलेगी तो ज़्यादा फसल कटेगी और ज़्यादा फसल कटेगी तो तुम्हारा बेहतरीन गुजारा हो जाएगा। ये बात बंदे ने सोचना चालू की। संत वहाँ से चले गए, संत से पता वो एड्रेस ले लिया और फिर वो बंदे ने पूरी अपनी सोच वो बात पे लगा दी जो सन्यासी ने कही थी। तय कर लिया कि मुझे ये बेच के वो गांव चले जाना है, बहुत सारी ज़मीन लूँगा और बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजारूँगा। बस यही होता है, वो बात समझ लेता है, अपनी ज़मीन को बेच देता है और वो गांव पहुंच जाता है। जहां पहुंचता है उसने देखा बहुत सारी ज़मीन है और जो सन्यासी ने कहा था वो बात भी एकदम सही है, बहुत ज़मीन है और अच्छे से ज़मीन का भाव भी है। और लोगों ने वहाँ तक कहा कि तुम जितना चाहो उतना ज़मीन खरीद सकते हो और तुम जितना पैसा लेके आए हो उतना पैसे में ही आप जितनी चाहो उतनी मर्ज़ी से ज़मीन खरीद सकते हो। तो ये बात लोगों से हुई और वो बात गांव वालों और इंसान के बीच तय होता है कि सुबह सूरज उगने के साथ वो ज़मीन नापेगा और शाम को जितनी भी ज़मीन नाप के जहाँ से शुरू किया था वहाँ आ जाएगा, तो जितनी भी ज़मीन नापी होगी उस ज़मीन उसे मिल जाएगी। यानी वही बात हो गई और इंसान सोचने लगा, पूरा पैंतरा लगाने लगा, कल मुझे कैसे ज़मीन मापनी है, कितना मुझे चलना है, कैसे वापस आना है, सब पूरा प्लान बना के दूसरे दिन जब सूरज चालू उगता है तभी वो बंदा ज़मीन की लालच में दौड़ने लगता है। ज़मीन देखता जाता है, बहुत अच्छी फसल वाली ज़मीन है तो ज़मीन और ले लूँ और ले लूँ और ले लूँ, वैसे वो आगे जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। एक टाइम खाना पीना उसने साथ में लिया था तो सोचा था कि 12 बजे तक जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा तो मेरा जहां निश्चय किया हुआ वहां तक मैं पहुंच पाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है। जहां 12 बजते हैं वहां देखता है खड़ा होके आगे और अच्छी ज़मीन दिख रही है जहां पे फसल बहुत अच्छे से हो रही है और वही लालच में बंदा आगे चले जाता है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, पूरी ताकत लगा के दौड़ता है, खाना पीना सब कुछ भूल जाता है, भले साथ में लिया था पर उसे साथ में रखते हुए भी दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है। 2 बज चुके हैं और उसे पता चलता है कि अब मुझे वापस जाना ही पड़ेगा क्योंकि सूरज अब ढलान की ओर बढ़ चुका है, मुझे भी मेरे पॉइंट पे वापस जाना पड़ेगा वरना ये ज़मीन मुझे नहीं मिल पाएगी। बंदा वापस जाने के लिए सोचता है और वापस आने लगता है। पर हुआ क्या था, जब सुबह था, जब उसके शरीर में बहुत सारी ताकत थी, वो ताकत का उपयोग करके वो बहुत फोर्स से दौड़ा था और वो दौड़ने की वजह से पूरी एनर्जी उसने वहाँ पे लगा दी थी और कुछ खाया भी नहीं था, कुछ पिया भी नहीं था। तो वापस पहुँचने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी पर देखा उसने कि वो नहीं पहुँच पाएगा। पर तो भी उसकी लालच ने उसे दम तोड़ने तक मेहनत करने के लिए बोला और वो मेहनत करने लगा। लोग भी वहाँ से दूर से चिल्ला रहे थे और सूरज भी ढलान पे आ चुका था, लोग बुला रहे थे कि जल्दी वापस आ जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। सूरज भी नीचे ढल रहा था, बंदा भी अपनी पूरी जोर से लगा रहा था मेहनत करके आगे बढ़ने का, पर वही टाइम पे वो गिर जाता है। थकान इतनी लग चुकी थी कि वो अब उठ के चल भी नहीं पाएगा, पर वो रेंदते हुए जानता है, रेंदते हुए जाता है, रेंदते हुए जाता है
रेंदते रेंदते इतनी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जान में जान कुछ नहीं बची होती है, पर भी ये लालच जो बची थी उसने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसे वहाँ तक पहुँचना ही था। वो पूरी जान लगा के रेंगता रेंगता रेंगता, पर लास्ट में उसने अपनी जान गंवा दी। और ये देखते हुए गांव वाले हंसने लगे कि ऐसे कई पागल अब तक आ चुके हैं, पर यहाँ कोई अच्छी ज़मीन नहीं ले पाया है। और दोस्तों यही लर्निंग भी है कि कुछ भी कितना भी मिले उसमें हमें खुशियाँ वहीं बांटनी है। थोड़ा और आगे जाके लेके आऊँ, थोड़ी और खुशियाँ बटोरने के लिए आगे फैसिलिटी के लिए ढूंढ के आऊँ। यानी ज़िंदगी में कुछ खुशियों के लिए आगे भागते रहते हैं, पर हमारे पास जो खुशियाँ है उसे देखते नहीं, उसे नज़रअंदाज करते हैं, और वही बात हमें ज़िंदगी में रोकती है। हमेशा खुश रहने के लिए वजह ढूंढनी पड़ती है, पर जो खुशियाँ हमारे पास है उस पर हमारी नज़र ही नहीं जाती है। इच्छाएं हमेशा अंत नहीं देती है। इच्छाएं आपकी जान जब तक है तब तक रहेगी, और जब तक जान रहेगी तब तक इच्छाएं भी रहेगी, और आप मरोगे नहीं तब तक इच्छाएं रहेगी। पर अगर आपको खुशी से खुश रह के जीना है तो बस जो है तुम्हारे पास उसे मस्त से जियो और बढ़िया से अपनी लाइफ को एंजॉय करके जियो। थैंक यू सो मच। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को पसंद आए तो उसे लोगों तक पहुंचा भी दीजिए। धन्यवाद। लव यू ज़िंदगी।